नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी आप भीतर से डरे हुए हैं? आपको डर लगता है, आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप अपने सपनों को अचीव नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को ये सोचकर रोक रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, मुझसे अगर नहीं हो पाया तो, मैं इस क्षेत्र में नहीं जा पाया, या मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ उस काम में अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मेरे साथ क्या होगा। सबसे बड़ा जो डर होता है, फियर ऑफ फेल्योर, हमें सबसे ज़्यादा जो सताता है, जो चीज़ें हमको अपने काम में फेल करती है, वो होता है फियर ऑफ फेल्योर। मतलब कि हम इसमें अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा डर हमको सताता रहता है। ये हमको पीछे खींचता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आपका भी डर आपको पीछे खींच रहा है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इन्हीं सब डर की वजह से। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है अगर आप इन सब से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करते हैं मां चंद्रघंटा की पावर से। मां चंद्रघंटा की पावर से हम अपने डर को अपने साहस में, अपने शौर्य में कैसे बदल सकते हैं, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज कोई फॉर्मल हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बात होगी वो हमारे आपके जीवन से रिलेटेड है और बेहद सिंपल भाषा में, आसान, जो मैंने अनुभव किया वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई अलग से वो बातें नहीं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव ना किया हो। मैं हर वो बात बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, या मैंने बहुत करीब में किसी के साथ अनुभव होते हुए देखा है, मैंने फील किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं मां चंद्रघंटा की। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का माना जाता है दोस्तों। और मां चंद्रघंटा से हम अपने साहस को ले सकते हैं, आत्मविश्वास को ले सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन से डर को भगा सकते हैं। वो डर कई तरीके से कब से हमारे जीवन में आता है, ये इसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से कई बार हम अपने छोटे बच्चों को कहते हैं कि दूध पी लो नहीं तो ये हो जाएगा, खाना खा लो नहीं तो शेर आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो डर, वो उसकी आत्महीनता की भावना धीरे धीरे करके आने लगती है, और वो एक समय होता है कल्टिवेट होकर के ऊपर उठती है। तो उसको कैसे खत्म करें? ये नवरात्रि का दिन जो चल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल डेज है। अगर आपने आज तक नवरात्रि के इन दिनों को समझा नहीं है, इसकी पावर को नहीं समझा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, अगर आप नवरात्रि के दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि नवरात्रि में हमारी जो एनर्जी है वो भी ऊपर उठती है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वो अलर्ट मोड पे होता है। अगर हम थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट डाल दें, थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास डालें, तो हम उस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हजारों सालों से हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये डिस्कवर किया है कि कुछ समय होते हैं जब ब्रह्मांड की एनर्जी भी जागृत अवस्था में होती है, अलर्ट अवस्था में होती है, जहां हम उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वही समय चल रहा है, नवरात्रि का दिन है। यहाँ पे हम एक चैलेंज लेकर के चल रहे हैं। पूरा 9 दिन हम कोई एक इच्छा, कोई एक डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है इस वीडियो का। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मां चंद्रघंटा की, जिसमें हम शेयर करेंगे 369 मेथड, जिसको हम सुबह 3 बार करते हैं, दोपहर में 6 बार, शाम को 9 बार। तो ये मेथड तो रोज हमको करना ही करना है पूरे 9 दिनों तक। लेकिन उसके साथ हमको ये कुछ छोटे छोटे मेडिटेशन भी हम साथ में इस वीडियो में कर रहे हैं। उस मेडिटेशन को करते जाना है। चाहे आप मेडिटेशन को पहले कर लीजिए, उसके बाद 369 मेथड करिए, या मेथड करने के बाद मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन करने के बाद आप वो मेथड अपनाते हैं तो आपका पावर, आपका सबकॉन्शियस माइंड और तेजी से अलर्ट हो जाता है और तेजी से उसको ऑब्जर्व करता है। दोस्तों, आपकी जो भी डिजायर है, जो भी गोल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में सुबह उठते ही 3 बार लिखना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको अफर्मेशन में डालना है कि आपने जैसे वो चीज अचीव कर लिया हो। सेम पेज पर दोपहर में 6 बार करना है आपको, कि जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, सेम वैसे ही फिर शाम को 9 बार आपको सोने से पहले वही सेम गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे वो आपने अचीव कर लिया, आपको वो गोल आपका मैनिफेस्ट हो गया है। इस तरीके से 9 दिन हमको 369 मेथड को अपनाना है। बिजनेस में, हमारे जॉब में हम लोग बहुत निर्णय देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, हमसे बेहतर उनके अंदर स्किल होती है, हमसे बेहतर उनके अंदर क्षमता होती है, जिससे वो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन केवल ये डर की
मैं फेल हो गया तो या लोग क्या कहेंगे, इस एक दो डर की वजह से वो अपने जीवन में वो स्टेप नहीं ले पाते जिससे वो कहीं और पे पहुंच पाते हैं। उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो सफल लोग हैं, हो सकता है उनके अंदर उतनी स्किल ना हो, लेकिन उनके अंदर वो साहस, वो आत्मविश्वास है डिसीजन लेने का। वो डिसीजन लेने का आत्मविश्वास आता है हमारी इंस्टिंक्ट से, कि हमको जब अंदर से लग जाए कि नहीं, ये 100% श्योर है मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, चाहे प्रेजेंट में आपको लगता हो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर को जानता हूं जिन्होंने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ करके जीरो से यूट्यूब का करियर शुरू किया, और यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला 1-2 साल तक, 3 साल तक, फिर भी वो लगे रहे, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था, एक इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि उनको ये विश्वास था कि नहीं, मैं ये सफल होऊंगा। ये जो लगने वाला विश्वास है दोस्तों, ये सबके अंदर होता है, लेकिन हम कई बार उसको समझ नहीं पाते, कई बार उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते, या उसको हम कई बार जगा नहीं सकते। तो ये 9 दिन दोस्तों उसी विश्वास, उसी भरोसे को जगाने वाला है। आप एक साधारण सी बात समझिए दोस्तों, कि जैसे हम खेतों में, मैं एक किसान फैमिली से हूं, हम खेतों में बीज बोते हैं, कोई फसल लगाते हैं, तो वो हम लगाते हैं, केवल हमारा कर्म है लगाना। उसके बाद वो एंड रिजल्ट क्या होगा, उसमें बीज होगा नहीं होगा, कई बार मौसम अनुकूल नहीं होता है तो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके कम पैदावार होती है, कई बार मौसम अनुकूल होता है तो उससे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा पैदावार भी होती है। तो ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है दोस्तों। हम कोई भी फोकस, कोई भी गोल, कोई भी डिजायर लेके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो मोटिव है, जो हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, या हम एनालाइज कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में या सिमिलर जो हमारा फील्ड है उसमें कोई और सफल हुआ है इसके पहले, तो हम उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसके आज के सोशल मीडिया के समय में नॉलेज और स्किल सीखना बहुत आसान है, हम उसको जाकर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपने डर को हम अपनी हिम्मत में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों डर, कभी भी इंसान को जो डर होता है वो अनवरत नहीं चलता, वो हम बढ़ाते जाते हैं, अपने आप से बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों डर हर किसी को रोकता है, हर किसी को रोकता है, लेकिन नवरात्रि की ये जो एनर्जी है, ये आपके साहस को, आपके इनर कॉन्शियस माइंड के जो बिलीव है उसको जगा सकती है। और चैलेंज ये खास उनके लिए है जो नई जॉब के स्टेज में है, या जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो अभी ग्रेजुएट होके बाहर निकले, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको डर लग रहा है, अंदर भय लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो। दोस्तों बहुत सारे समय ऐसा भी आया था कि जब मैं भी डरा था, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मैंने नहीं सोचा था क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी भी हम लोग लर्निंग फेज में है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, और लोग आ रहे हैं, लोग आपको समझ में आ रहा है चीजें कि इस पर क्या कम्युनिकेट हो रही हैं। और माँ चंद्रघंटा जो ये नवरात्रि का ये जो दिन है आज का, ये हमें सिखाती है कि डर का मतलब जो है साहस का ना होना होता है, बल्कि डर के आगे हम जो बढ़ते हैं, डर के जब डर को हटा करके हम आगे बढ़ते हैं तो वही चीज हमको पहला कदम उठाने में मजबूत करती है। दोस्तों मेरा सबसे स्ट्रांग बिलीव है, कभी भी हमको पहले स्टेप से लेकर गोल अचीव करने तक में दिक्कत नहीं होती है। आप भी इस बात को समझेंगे, हमेशा उसके पहले समस्या होती है। स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल चलेगी, निर्णय न लेने की क्षमता, अगर आपकी फैमिली, अगर आप कुछ नया चालू करना चाहते हैं, उस समय आपके क्या मनोभाव हो सकते हैं, मैं नहीं सफल हुआ, या मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं। ये जो दिन चलता है नवरात्रि का दिन, या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल जो हमारे इवेंट होते हैं, स्पिरिचुअल जो हमारी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो केवल इसी के लिए होता है कि हम उसको उस लेवल पर लेके जा सके, अपने आप को जगा सकें। ये सब हमारे लिए है दोस्तों, हम अपने आप को पहला कदम कैसे उठा करके उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारा ये मेन पॉइंट है, साहस और इनर स्ट्रेंथ, अंदर की जो हमारे मजबूती है वो कैसे मैनिफेस्ट कर पाए, कैसे हम उसको आगे बढ़ा पाए। माँ चंद्रघंटा हमें याद दिलाती है कि साहस हमारे बाहर नहीं है, आप उसको बाहर से कहीं से नहीं ले सकते, बल्कि साहस हमारे अंदर है। और नवरात्रि के ये समय हमको अपने डर को हिम्मत में बदलने की जरूरत है। अब जो हमारे अंदर का भय है उसको निकाल कर उसको हिम्मत में बदलने की जरूरत है। दोस्तों हम विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप आराम से चाहे ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, चाहे आप बैठकर कुर्सी पे बोल सकते हैं, या आराम से कर सकते हैं किसी शांत जगह पर बैठ करके, कि आप
का वो जो डर है, वो डर को आपने जीत लिया है। जैसे अगर मैं उदाहरण से आप सबको समझाऊं, जैसे आपको किसी जॉब के इंटरव्यू से बहुत डर लगता है और आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर सकते, तो उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने डर को आपने ओवरकम कर लिया है और आप जाते हैं इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट होकर के उसको जवाब देते हैं। आप हर इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। आपका जिसके सामने आप इंटरव्यू देते हैं वो आपकी बड़ी तारीफ करता है। ये आप विजुलाइज कर सकते हैं। अफर्मेशन में कुछ आप वर्ड लिख सकते हैं। विजुलाइज के बाद आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ये आपके माइंड को आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देता है। जैसे मैं साहसी हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, और मैं अपने गोल को आसानी से पूरा करता हूं। इस तरीके से आप मेनी अफर्मेशन दे सकते हैं दोस्तों। इसे 369 मेथड में भी आप अपना सकते हैं। सुबह 3 बार आप लिख सकते हैं, दोपहर को 6 बार और रात में सोने से पहले 9 बार आप इस मेथड को अपना करके लिख सकते हैं। स्टेप हमारा सबसे पावरफुल है, जिसकी मैं आप बात करता हूं, ये आत्मा है इस चीज की, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप क्या है, जैसे आप कोई शांत जगह चुनिए, 5 से 7 मिनट आराम से बैठिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। मैं बार बार सांस को इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि जैसे आपने पतंग को देखा होगा आसमान में उड़ते हुए, हमारा मन भी वैसे भागता रहता है। जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो और भागता है, ये आपने अनुभव किया होगा। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, मन को खुला छोड़ते हैं, तो आराम शांत से वो बैठ जाता है। जैसे पतंग चाहे जितना आसमान में उड़ जाए, लेकिन वो हमारा कनेक्ट कैसे होती है, एक पतली धागे से। तो वैसे ही हमारा मन हमारी सांस से ही कनेक्टेड होता है। तो चलिए आज हम एक नया मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, चेहरे पर एक चमक आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी एक आरामदायक जगह पर आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोस्तों, चाहे आप चेयर पर बैठे, चाहे किसी आराम से धरती पर भी बैठ सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल फील हो, जगह मैटर नहीं करता है। बस आप आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ध्यान में बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट आप आराम से आंखें बंद करके बैठिए। एक लंबी और गहरी पहले सांस भरिए, रोकिए और अपने मुंह से करते हुए बाहर कर दीजिए। एक बार और सांस को भरिए, रोकिए और बाहर। एक बार और सांस को भरिए, रोकिए और बाहर। अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। शरीर में जहां भी तनाव हो रहा है उस पर ध्यान ले जाएंगे और उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एक सांस भरेंगे, श्वास को छोड़ते छोड़ते उस तनाव को, उस स्ट्रेस को श्वास के साथ ही छोड़ देंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखों को बंद रखना है। अब अपने पेट के आसपास एक पीला चमकता हुआ सूरज विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, कल्पना करेंगे कि एक पीला सूरज आपके पेट के आसपास चमक रहा है। एक लंबी और गहरी सांस भरें और धीरे धीरे अपनी नासिका से, अपनी नाक से सांस को बाहर कर देंगे। एक और लंबी और गहरी सांस भरें और अपनी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर करें। अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान रखें। शरीर को ढीला छोड़ना है, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने मन में दोहराएंगे, मैं साहसी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। आपने जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया हो जहां पर आपने साहस के साथ उस पल में, उस परिस्थिति में आपने मुकाबला किया हो, आपने साहस दिखाया हो, उस पल को याद कर लेंगे। फिर से एक सांस भरेंगे और
को छोड़ते छोड़ते बोलेंगे, मैं साहसी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएंगे। अपने सारे दुख, अपनी सारी चिंताएं देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे। परमपिता परमेश्वर, उस दिव्य शक्ति जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो हमारी श्वासों को भी चला रही है, हमारे दिल को चला रही है, हमारे फेफड़े, हमारे पूरे शरीर को चला रही है, उसको समर्पित कर देंगे। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है, उस सारी चीज़ों को ईश्वर को समर्पित कर देंगे। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो उन गुरु को समर्पित कर देंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने आप को खाली कर दें। एक और लंबी और गहरी सांस लें। श्वास को छोड़ते हुए जो भी तनाव है, जो भी चिंताएं हैं, उसको बाहर छोड़ देंगे और महसूस करेंगे कि आपका रोम रोम पूरा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से भर गया है। इस ध्यान को आपको रोज करना है, जब तक कि वो आपकी आदत में ना आ जाए, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार ना कर ले। एक और लंबी और गहरी सांस लें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, रोज ये आपको ध्यान कम से कम 90 दिन तक करना ही करना, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम ना हो जाए, इसको वो सबकॉन्शियस माइंड में चला ना जाए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, वो लॉजिकल नहीं है। जो हम एक्टिविटी करते हैं वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, कम से कम 5 मिनट रोज हमको अपने गोल को विजुलाइज करना है, अफर्मेशन करना है, ये मेडिटेशन करना है। टोटल 10 से 15 मिनट का समय अगर आप रोज अपने आप को देते हैं तो ये नवरात्रि के साथ साथ आप आने वाले समय में अपने और भी गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं ईश्वर को। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, इन कंपेरिजन दूसरे को नहीं है, वो आपके पास है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और चंद्रघंटा माँ को नवरात्रि में पीले फूल आप जरूर चढ़ाइए। दोस्तों, ये आज तीसरा दिन कंप्लीट हुआ है, तीसरा दिन का चैलेंज हमने कंप्लीट किया है और अब बारी है आपके डर को हिम्मत में बदलने की। आपका जो डर है उसको हटाकर हिम्मत में बदलने की। इस नवरात्रि में आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए आप किस डर को हराना चाहते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने किस डर को हराना चाहते हैं। दोस्तों, समाज में सकारात्मकता की जरूरत है। इस समय हम जितना सकारात्मक चीजें फैलाएंगे, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे किताबें हो, जो भी है सकारात्मक चीज़ें आप फैलाते हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सकारात्मक चीज़ें फैला रहे हैं, क्या फैलाना चाहते हैं। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी आप सकारात्मकता की तरफ आएँ, अपने जीवन में कुछ हासिल करने की तरफ आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।